चलिए, जय हिंद। आप सभी को जेस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एस्ट्रोनॉमी का लेक्चर 10 देखने वाले, ठीक है। लेक्चर 10 में हम लोग पहले सूर्य ग्रहण देख लेंगे और उसके बाद चंद्र ग्रहण देखेंगे। उसके बाद में हम लोग मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, मंगल, बृहस्पति, शनि ग्रह, अरुण, वरुण, ये सब ग्रह को हम लोग आगे देखने वाले, ठीक है। इससे पहले हम लोग जिस लेक्चर 9 में जो हम लोग पढ़े थे चंद्रमा जो है उसके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं, ठीक है। इसको रिवाइज एक बार कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो चंद्रमा पढ़े थे लेक्चर 9 में। क्या चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रह किसे कहते हैं? कोई ग्रह है, ग्रह का चक्कर मारता है तो उसे कहते हैं उपग्रह, समझे कि नहीं। तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा पर जो है कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है, ठीक है। वायुमंडल नहीं पाए जाने के कारण दिन में जो है टेम्परेचर होता है 127 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। बहुत हाई टेम्परेचर होता है दिन में चंद्रमा पर, समझे क्यों? वायुमंडल नहीं होने के कारण, समझ गया। अब आगे देखिए, और रात में यही टेम्परेचर हो जाता है -173 डिग्री सेल्सियस, समझे कि नहीं। दिन में 127 डिग्री सेल्सियस और रात में -173 डिग्री सेल्सियस। देखिए इतना कितना माइनस में चला गया, -173 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। कब? रात में। कहाँ? चंद्रमा पर, समझे। अब देखिए, वायुमंडल नहीं होने के कारण चंद्रमा पर जो है बहुत सारे उल्का पिंड गिरते रहते हैं। उस उल्का पिंड से वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हुए हैं। बहुत सारे गड्ढा उड्ढा देखने को मिलेंगे। कहाँ? चंद्रमा पर। वही गड्ढा में जो है सूर्य का प्रकाश जो है पूरी तरह से नहीं जा पाता है। कैसे भाई? देखिए, कोई गड्ढा गुड्ढी है, वहाँ पर प्रकाश भेजिए, मान लीजिए कोई लाइट जलाइए, तो वहाँ गड्ढा में एक साइड अजूर हो जाएगा, एक साइड अंधेरा हो जाता है। वही गड्ढा गुड्ढी में ठीक से प्रकाश नहीं जा पाता है। इससे कारण से वो धब्बा की तरह दिखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं जा रहा है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चांद में दाग है। वो चांद में दाग थोड़े ना भाई, वहाँ पे गड्ढा गुड्ढे ज़्यादा है, समझे। इसी कारण से वह धब्बा की तरह दिखता है, इसलिए बोलते हैं क्या? चांद में दाग है, समझे। चंद्रमा समझिए। हम लोग इतना हम देख लिए थे कि लेक्चर 9 में हम लोग, है कि नहीं। अब आगे हम लोग देखिए, इसमें देखते हैं। आप पहले देख लेते हैं सूर्य ग्रहण कैसा लगता है, ठीक है। उसके बाद चंद्र ग्रहण देखेंगे, ठीक है। देखिए, सूर्य ग्रहण में जो है ना, सूर्य वहाँ रहेगा, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, ठीक है। सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी पर से हम लोग देख रहे हैं, हम समझे कि नहीं। देखिए, हम पृथ्वी है, पृथ्वी पर से हम लोग देख रहे हैं, तो पृथ्वी पर से देख रहे हैं ना। अब देखिए, हम ये सूर्य है, सूर्य को हम लोग देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। सूर्य के ये समझिए चंद्रमा, समझे। ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये हम पृथ्वी पर से देख रहे हैं, समझे। और पृथ्वी का जो पूरा चक्कर मारेगा कौन? चंद्रमा। अरे परिक्रमा करेगा कि नहीं। उपग्रह खुद है पृथ्वी का, तो ग्रह का चक्कर मारेगा तो क्या है? उपग्रह। तो चंद्रमा जो है इसे ग्रह, देखिए चक्कर मारते मारते यहाँ सामने यहाँ आ गया। अब हम सूर्य को देख रहे हैं, तो सूर्य में कौन आ गया? चंद्रमा बीच में आ गया। तो क्या कहलाएगा? सूर्य ग्रहण। जिसको हम देख रहे होते हैं, उसमें जो बीच में आ जाता है, जिसको देखते हैं उस पर ग्रहण लग जाता है। तो कौन सा ग्रहण लग गया? सूर्य ग्रहण, समझे कि नहीं। अभी नहीं समझा। देखिए, मान लीजिए कोई लड़की को देख रहे हैं, ठीक है। इधर उदाहरण के लिए समझिएगा, लड़की को देख रहे हैं, अब बीच में कोई लड़का आ गया, कोई लड़की है, बीच में कोई लड़का आ गया, हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। अब बीच में डिस्टर्ब कर दिया, लड़की को देख रहे हैं, तो किस पर ग्रहण लगा है? लड़की पर ग्रहण। तो लड़की ग्रहण कहेंगे उसको कि नहीं, यहाँ समझने के लिए बोले हैं, समझे। तो लड़की ग्रहण लग गया। कब? अरे भाई, लड़की को देख रहे हैं, बीच में कोई लड़का आ गया, तो लड़की ग्रहण। यह इसी तरह समझिए, यहाँ पे सूर्य को देख रहे हैं, अब बीच में कौन आ गया? चंद्रमा। तो क्या कहलाएगा? सूर्य ग्रहण, समझे कि नहीं। अब आगे देखिए, सूर्य ग्रहण को समझ गया अच्छा से। यही सूर्य ग्रहण के समय, अब सूर्य है, अब इससे बीच में चंद्रमा आ गया, अब ये प्रकाश को रोकता है। सामने से तो प्रकाश नहीं आने देगा, लेकिन साइड से छितर के, मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, यहाँ प्रकाश आ रहा है। ये क्या है? ये क्या है बाबू? चंद्रमा है, समझे। सूर्य है, अब बीच में सूर्य आ गया, सॉरी, यहाँ सूर्य से प्रकाश आ रहा है, अब बीच में चंद्रमा आ गया। चंद्रमा आया तो आगे प्रकाश नहीं जाएगा, लेकिन साइड से तो छितरेगा ना भाई। तो साइड से छितरता है प्रकाश, वही छितर के निकलता है ना, बहुत उसका हाई टेम्परेचर होता है, समझे कि नहीं। उसका टेम्परेचर होता है 21 लाख डिग्री सेल्सियस। कितना? देखिए, 21 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। किसका? जब सूर्य से प्रकाश निकलता है छितर के, सूर्य ग्रहण के समय, उसको कोरोना या किरीट बोलते हैं। उस प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोना, किरीट या मुकुट। मुकुट इसको बोलते हैं, मुकुट की तरह दिखता है, लाल एकदम, साइड से एकदम प्रकाश हो जाएगा पूरा, समझे कि नहीं। तो साइड से जो प्रकाश छितर के निकलता है, वही उसी को क्या बोलते हैं? कोरोना या किरीट। उसका टेम्परेचर कितना होता है? 21 लाख डिग्री सेल्सियस। ये कब देखने को मिलते हैं? सूर्य ग्रहण के समय। यही प्रकाश में जो है यूवी किरणें, पराबैंगनी किरणें बहुत सारे निकलते रहते हैं, समझे।
उस कारण से हम लोग का आँख का डैमेज कर सकता है। इसीलिए देखिए चंद्र सूर्य ग्रहण के समय हम लोग कहते हैं कि नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे बहुत सारे पराबैनिक हानिकारक किरणें निकलती रहती हैं, यूवी किरणें निकलती है। कब? सूर्य ग्रहण के समय। अब वो निकलती कहाँ से? अब सूर्य है भाई, सूर्य को प्रकाश रोक पाइएगा आप? नहीं। बीच में चंद्रमा रुकने जाता है, बस चंद्रमा से साइड से छितर को जो प्रकाश निकलता है उसी का टेम्परेचर कितना है? 21 लाख डिग्री सेल्सियस। समझे? वही उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कोरोना या किरीट। समझे कि नहीं? वही प्रकाश से बहुत सारे हानिकारक किरणें निकलती है, जैसे यूवी किरणें हो गया, पराबैंगनी किरणें, ये सब जो आँख को डैमेज कर सकता है कि नहीं? इसीलिए बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय नहीं देखना चाहिए सूर्य को। समझे? यही कारण है। अब आगे देखिए, सूर्य ग्रहण तो हम लोग अच्छा समझ। अब देखिए चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। देखिए हम लोग पृथ्वी पर हैं, अभी पृथ्वी है, ठीक है। अब ये चंद्रमा जो है परिक्रमा करते करते यहाँ आ गया। देखिए यहाँ लिख दिए, यहाँ बना दिए हैं। यही चंद्रमा जो परिक्रमा करते करते कहाँ आ गया? यहाँ पे। अब बीच में आ गया पृथ्वी। अब आगे देखिए, अब पृथ्वी आ गया, सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो पृथ्वी रोक दिया इसको। अब चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश है भाई? नहीं है। ये तो सूर्य के प्रकाश से चमक रहा था, है कि नहीं? रातों में तो हम लोग चंद्रमा देखते हैं, वो चमकता है। क्यों? सूर्य के प्रकाश से चमकता है, रिफ्लेक्ट होकर के। समझे कि नहीं? परिवर्तन होकर इससे प्रकाश परिवर्तित होता है, इसीलिए रात में चमकता हुआ सूर्य दिखता है। समझे कि नहीं? इतना समझ होइएगा। अब यही चंद्रमा जो है पृथ्वी के साइड में आ गया तो इसके पास अपना कुछ प्रकाश है ना, कोई उष्मा है, ये चमकवे नहीं करेगा। तो पृथ्वी पर हम लोग चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा उस दिन दिखबे नहीं करता है। तो अंधेरा चंद्र ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के दिन अंधेरा, रात में क्या अनहरिया हो जाता है। समझे कि नहीं? अनहरिया, उसे अमावस की रात भी बोलते हैं। समझे कि नहीं? तो कौन ग्रहण लगता है उस दिन? चंद्र ग्रहण। समझ गए? तो चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आ गया और चंद्रमा साइड में आ गया, नीचे आ गया। इस कारण से चंद्रमा हम लोग को अंधेरा दिखाई देता है। चंद्रमा दिखबे नहीं करेगा उसने। अरे भाई इसका कोई प्रकाश से अपना उष्मा नहीं है तो क्यों दिखेगा? ये तो सूर्य के प्रकाश से चमक रहा था, साइड में आ गया तो ये चमकेगा नहीं। तो एक कौन लग गया? चंद्र ग्रहण। समझे? ये क्या होगा? चंद्र ग्रहण कहलाएगा। इतना सिंपल समझ गए आप लोग। ये अमावस की रात होता है उस दिन, अनहरिया रहता है उस दिन। मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मार्स। MARS, मार्स। ठीक है। देखिए मंगल ग्रह पर जो है ना आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। समझे? आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाए जाने के कारण यह लाल दिखता है। आयरन में क्या होता है? लोहा। तो आयरन ऑक्साइड इतना वहाँ पाया गया, जिसके कारण से हुआ लाल ग्रह। तो लाल ग्रह किसे बोलते हैं? मंगल ग्रह को। ठीक है, यहाँ सिंपल समझिए। अब आगे देखिए, मंगल ग्रह जो है ना परिक्रमा जो करता है 687 दिन में करता है। लिख दिया 687 डेज, यानी 687 डेज में, यानी 687 दिन में परिक्रमा करता है। किसका? सूर्य का। मंगल ग्रह जो है, ये सूर्य है, मंगल ग्रह का परिक्रमा करता है कितने दिन में? 687 दिन में परिक्रमा करता है। कौन? मंगल ग्रह, यानी मार्स। समझे? अब आगे देखिए, तो यहाँ परिक्रमा करेगा 687 दिन में, तो यहाँ पे एक साल कितने दिन के बाद आएगा? 687 दिन का एक साल होगा। हमारे यहाँ कितना दिन के? 365 दिन का होता है पृथ्वी पर। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कितना दिन में करता है? 365 दिन में करता है। तो हमारा एक साल कितना दिन का होता है? 365 दिन का। लेकिन यही मंगल ग्रह जो है ना सूर्य का परिक्रमा करने में लगाता है कितना लगाता है भाई? 687 दिन लगाता है। तो 687 दिन के बाद एक साल आता है। कहाँ? मंगल ग्रह पर। देख लीजिए कितना दिन लगा देगा, कितना लुस घूमता है, परिक्रमा करता है इसका, सूर्य का। अब आगे देखिए, मार्स जो है मंगल ग्रह अपनी अक्ष पर जो है ना 25 डिग्री झुका हुआ है। हमारा पृथ्वी कितना झुका हुआ है? शायद 23 डिग्री। ये कितना झुका हुआ है? 25 डिग्री झुका हुआ है। कौन? मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह का झुकाव कितना है? 25 डिग्री है। लगभग थोड़ा मैच करता है पृथ्वी से। पृथ्वी शायद 23 डिग्री है, लेकिन मंगल ग्रह कितना है? 25 डिग्री झुका हुआ है। इतना समझ गए हम लोग। अब देखिए, परिक्रमा तो करेगा 687 दिन में, तो एक साल कितने दिन का? 687 दिन का। लेकिन घूर्णन करता है जो है ना, घूर्णन करता है अपनी अक्ष पर जो घूमता है, कितना? 24 घंटा लगाता है। कितना? 24 घंटा लगा अपने अक्ष पर। कितना देर में घूमता है? 24 घंटा। तो पृथ्वी के समानता रख रहा है कि नहीं? कौन? मंगल ग्रह। भाई हमारा पृथ्वी भी घूमता है, 24 घंटे में घूमता है। यह भी कितना तो घूमेगा? 24 घंटे में घूम रहा है। समझे कि नहीं? 24 घंटा 6 मिनट लगाता है। कौन? मंगल ग्रह। लगभग 24 घंटा समझिए। तो 24 घंटा 6 मिनट कौन लगाता है? मंगल ग्रह, घूर्णन करने में। एक बार घूमेगा कितना देर में? अपनी अक्ष पर घूमेगा कितना देर में? एक बार
24 घंटा 6 मिनट लगाता है। यहाँ समझ गए सिंपल। अब आगे देखिए, मंगल ग्रह का जो है ना उपग्रह फोबोस और डीमोस है। मंगल ग्रह का उपग्रह कौन कौन दो है, एक फोमोस एक डीमोस। यहाँ ये रहा मंगल ग्रह, इसके पास कई गो उपग्रह है, 2 गो है, एगो फोबोस है एगो डीमोस है। देखिए सौरमंडल का सारे ग्रह के उपग्रह की अपेक्षा में यह सबसे छोटा उपग्रह है। कौन, डीमोस। डीमोस, डी मीन्स क्या होता है, अबे डी मीन्स क्या होगा, डी नहीं बोलते ग्रुप डी यानी छोटा। अरे भाई सबसे छोटा उपग्रह कौन है, डीमोस। ऐसे बोलते हैं ग्रुप डी, अरे रेलवे का नौकरी होता है तो ग्रुप डी कितना सबसे छोटा नौकरी होता है कि नहीं। उसी तरह से क्या है, डीमोस यानी कि सबसे छोटा उपग्रह कौन है। देखिए याद करने का तरीका है, देखिए जैसे ग्रुप डी यानी सबसे रेलवे का सबसे छोटा नौकरी ग्रुप डी, इस तरह से क्या है डी मोस। अरे डी मोस डी लग गया तो क्या होगा, सबसे छोटा उपग्रह। तो मंगल ग्रह के पास सौरमंडल के जितने भी ग्रह है उसके पास जितना उपग्रह है ना, सारे उपग्रह में सबसे छोटा उपग्रह कौन है, डीमोस। यहाँ सिंपल समझ गए। इसके बाद कई उपग्रह है, 2 गो है, फोबोस और डीमोस। इतना सिंपल समझ गए। अब आगे देखिए, तो आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह लाल दिखता है। अब मंगल ग्रह के बारे में इतना समझ गए। अब आगे देखिए, यह मंगल ग्रह जो है ना बड़ी खचरा है। ये क्या करता है, ये क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह क्या, ग्रहों के टुकड़े हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। यही क्षुद्र ग्रह जो है, यही क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड बोलाइट टेक्टाइट बन रहा था, गिर रहा था पृथ्वी पर था। अब पृथ्वी के साइड में क्या है, चंद्रमा है। चंद्रमा क्या उपग्रह है इसका, यहाँ सिंपल समझ गए। अब आगे देखिए, यही क्षुद्र ग्रह को मंगल ग्रह जो है ना क्या करता है, ये मंगल ग्रह क्षुद्र ग्रह को अपने गुरुत्वाकर्षण से खींच लेता है। कभी कभी इस रडार में चल जाता है क्षुद्र ग्रह कुछ। अब इसका बृहस्पति भी खींच के रखा हुआ है क्षुद्र ग्रह को, ठीक है। ये तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, बृहस्पति, समझे कि नहीं। तो आकार में सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति ग्रह है। तो जिसके पास ज़्यादा शक्ति रहेगा वो ज़्यादा खींच के रखेगा। तो ज़्यादा ग्रह खींच के रखता है कौन, बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह का ज़्यादा ग्रह खींच करता है, इधर इसका असर नहीं करता है ज़्यादा बृहस्पति का। तो इधर मंगल ग्रह कभी कभी कुछ क्षुद्र ग्रह को, क्षुद्र ग्रह क्या है भाई, ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, समझे कि नहीं। यहाँ समझ गए हम। तो यही क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर कभी कभी क्या करता है, मंगल ग्रह इसको बुला लेता है, अरे अब इधर बुला के आगे बढ़ जाता है। अभी सब परिक्रमा कर रहा है, कभी कभी ये आगे बढ़ जाता है, ये आगे बढ़ गया तो इस पर थोड़ा गिरेगा, पृथ्वी पर धप से गिर जाता है। बुलाया कौन, मंगल ग्रह क्षुद्र ग्रह को। ये गिर गया किस पे, पृथ्वी पर। अब पृथ्वी पर तो भाई वायुमंडल है तो कम नुकसान होगा, छोटा छोटा को तो ऊपर जला के राख कर देगा, किसको, उल्का पिंड को। यही जलता हुआ उल्का पिंड रात में हम लोग देखते हैं ना, टूटता हुआ तारा हम लोग उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टूटता हुआ तारा। वो टूटता हुआ तारा नहीं है, क्या है, उल्का पिंड है। वो उल्का छोटा छोटा उल्का पिंड गिरते रहता है। अक्सर रात में हम लोग देखते हैं भाई, अक्सर रात में हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो है ना उपग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह जो है आकाश में टूटता हुआ तारे की तरह गिरते हुए दिखता है। वो क्या है, उल्का पिंड है, समझे। उसको आकाश में ही वायुमंडल जो मेरा जला के रखा देता है, लेकिन जिसका अभी अपने क्षमते भरना जलाए उसको भस्म करेगा। और मान लो बरखा चाके उल्का पिंड गिर गया तो जला पाएगा उसको, तो कभी कभी पृथ्वी पर गिर जाता है, धरती पर चलाता है बरखा। एक बार देखिए, सबसे करोड़ों साल पहले इजिप्टर नामक उल्का पिंड गिरा हुआ था, वो भी उल्का पिंड था। तो सब आकार में सबसे बड़ा था, बहुत बड़ा, समझे कि नहीं। वो जब गिरा पृथ्वी पर बहुत भूचाल मचा दिया। मान लीजिए अब काठा में पानी रखिए, उसमें ईंटा को थबाक से फेंक दीजिए, और पूरा नीचे का पानी ऊपर उछाल देगा कि नहीं। तो इसी तरह से पृथ्वी पर गिरा था उल्का पिंड, इजिप्टर नामक उल्का पिंड गिरा हुआ था, वो पृथ्वी को पूरा दहला दिया था। वही में बड़े बड़े जो है ना उड़ने वाले डायनासोर थे, बहुत पहले थे जानवर बड़े बड़े, उसी में वो दब के मर गए। बड़का बड़का जानवर मरना जरूरी था कि नहीं मरता, अभी रहता जो डायनासोर रहता उड़ने वाला, कितना जीना दुश्वार कर देता हम लोगों को, है कि नहीं। तो इजिप्टर नामक उल्का पिंड गिरा हुआ था, बहुत करोड़ों साल पहले गिरा हुआ था, इतना समझ गए कि नहीं। यही उल्का पिंड हुआ था। लेकिन छोटा छोटा उल्का पिंड को हम लोग का पृथ्वी का वायुमंडल जला के भस्म कर देता है, वही टूटता हुआ तारा हम लोग बोलते हैं उसी को, समझे कि नहीं। अब आगे देखिए, चंद्रमा पर तो वायुमंडल है ही नहीं, तो यहाँ तो धप धप गिरेगा तो यहाँ गाढ़ा गुढ़ी ज़्यादा बने ले, यही कारण प्रकाश नहीं जाता, जैसे बोलते क्या चांद में भी दाग है, गाढ़ा में प्रकाश नहीं जा रहा, इसी कारण से वहाँ दिख रहा है, समझे कि नहीं। यह तो हम लोग समझ रहे थे पहले ही। अब आगे देखिए, तो क्षुद्र ग्रह को बुलाया कौन, अरे ग्रह का टुकड़ा नहीं है, क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो इसी को बुलाया कौन,
मंगल ग्रह, लेकिन मंगल ग्रह आगे बढ़ जाता है तो कभी कभी पृथ्वी पर भी देखने को गिर जाता है, समझे कि नहीं, गुरुत्वाकर्षण से खींचता है। इतना मंगल ग्रह के बारे में हम लोग देख लिए, मार्स यानी मंगल ग्रह। अब आगे देखिए और बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर, समझे। बृहस्पति ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जुपिटर। ये भी कुछ क्षुद्र ग्रह को तलने हैं, सबसे बड़का है तो इसको बोलते हैं क्या, वैक्यूम क्लीनर। बड़का चाके है तो वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर देखे हैं, कोई सफाई करता है तो उस वैक्यूम मतलब क्या होगा, घींचना। अब कोई कचरा है, उसको ये कचरा है, अभी वैक्यूम क्लीनर, अभी टान लेगा अंदर, ढक्कनवा घींच लेगा अंदर, वैक्यूम क्लीनर। इसको क्या बोलेंगे, वैक्यूम क्लीनर। किसको, बृहस्पति ग्रह को। बृहस्पति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जुपिटर ग्रह को क्या बोलेंगे, वैक्यूम क्लीनर। क्यों, क्योंकि ये वैक्यूम की तरह घींच के रखता है किसको, क्षुद्र ग्रह को, समझे कि नहीं। इतना सिंपल समझिए आप लोग। अब आगे देखिए, बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है, हम बोले कि नहीं, सबसे बड़ा ग्रह है। अब ये ग्रह जो है ना गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये सबसे बड़ा धोधरा है लेकिन गैसीय अवस्था में, ये हल्का होगा, फुल्का है। जैसे रुई देखे हैं, रुई 1 किलो रुई लीजिए और 1 किलो बटखरा लीजिए तो आकार में तो बड़ा रुई दिखेगा, लेकिन क्या फुल्का है कि नहीं। उसी तरह से क्या है, बृहस्पति ग्रह है, ये आकार में तो बड़ा है लेकिन एक गैसीय अवस्था में पाया जाता है। गैसीय अवस्था में क्या हुआ, धुंधला धुआं बादल के समान, समझे कि नहीं। तो उस तरह से पाया जाता है कौन, बृहस्पति ग्रह। आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह और सबसे छोटा बुध ग्रह। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, समझे। बृहस्पति ग्रह है, अभी गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसमें जो SO2 का मात्रा पाया जाता है, SO2 के मात्रा पाए जाने के कारण यह जो है हल्का पीला दिखता है। क्या दिखता है, हल्का पीला दिखता है। इस दूध हो गया, दूध देखे हुए, दूध भी हल्का पीला होता है। तो दूध की कलर के समझ, तो हल्का पीला दिखता है किसके कारण, अरे भाई किसके कारण दिखता है, SO2 के कारण दिखता है, समझे कि नहीं। SO2 के कारण दिखता है कौन, बृहस्पति ग्रह पीला दिखता है। देखिए बृहस्पति, देखिए बहुत सारे औरत लड़की बृहस्पति करती है बृहस्पति पूजा, तो बृहस्पति बार के दिन क्या पहनेगी, पियर कपड़ा पहनती है कि नहीं, पीला उला पहनेगी, सूट वगैरह, पीला साड़ी। तो पीला कपड़ा क्यों पहनती है, तो बृहस्पति उसका कलर जो है ना हल्का पीला दिखता है, इसी कारण से सब पीला पहनती है कि नहीं, पीरी बाबा बन जाती है। अब आगे देखिए, SO2 के कारण क्या होगा, बृहस्पति जो है वो हल्का पीला दिखता है, किसके कारण, SO2 के कारण। यहाँ समझ है कि नहीं। अब देखिए बृहस्पति जो है घूर्णन करता है, बृहस्पति ग्रह 9 घंटा 56 मिनट में घूम लेगा, यानी अपने अक्ष पर घूम लेगा कितना देर में, 9 घंटा 56 मिनट में घूम लेगा। जो बृहस्पति है अपने अक्ष पर कितना देर में घूमेगा, 9 घंटा 56 मिनट में घूमेगा, कौन, बृहस्पति। यहाँ समझ गया। अब आगे देखिए, बृहस्पति जो परिक्रमा करता है, सूर्य का परिक्रमा करता है, 12 साल लगा देता है। यहाँ ध्यान दीजिए, आपने तो घूर्णन कर लिया कितना, 12 घंटा 56 मिनट में, सॉरी 9 घंटा 56 मिनट में, गलती से बोला गया है 12 घंटा, 9 घंटा 56 मिनट में घूर्णन किया, नच गया कितने देर में, 9 घंटा 56 मिनट में बृहस्पति, समझे कि नहीं। यही परिक्रमा करेगा सूर्य का कितना, 12 साल लगा देता है। तो 12 साल बाद याद कीजिए कुंभ का मेला आता है कि नहीं। तो 12 साल के बाद क्या होता है, कुंभ का मेला, कहीं ना कहीं धार्मिक चीज़ों का इससे जुड़ा हुआ है, लगाओ, है कि नहीं। यहाँ सिंपल समझ गए। तो 12 साल में चक्कर मारेगा सूर्य का, यानी परिक्रमा करेगा चारों तरफ घूम के, एक यहाँ से स्टार्ट किया घूमना, यहाँ पे फिर अपने जगह पर कितना देर में आएगा, 12 साल में, समझे कि नहीं। तो 12 साल में कुंभ का मेला लगता है कि नहीं। तो 12 साल का 1 साल होता है वहाँ पे, समझे कि ना, सिंपल। तो 12 साल में परिक्रमा करता है किसका, सूर्य का। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कौन, बृहस्पति। अब आगे देखिए, अब परिक्रमा तो 12 साल में कर लिया, अब घूर्णन कितना, 9 घंटा 56 मिनट। यहाँ ध्यान दीजिए। अब आगे देखिए, इसके बाद 16 उपग्रह है, समझे कि नहीं। बृहस्पति के पास कितने हैं, 16 उपग्रह। पहले 79 को थे, लेकिन अभी मान्यता अभी जो उसको मान रहा है वैज्ञानिक, उसी को हम पढ़ेंगे अभी। तो इसमें अभी कितना है, 16 उपग्रह है। पहले ज़्यादा थे लेकिन अब कितने हैं, 16 को उपग्रह है। यहाँ समझे, सिंपल समझे कि नहीं। अब आगे देखिए, उपग्रह क्या होता है, ग्रह का चक्कर मारने वाला क्या कहलाता है, उपग्रह। तो बृहस्पति का चक्कर मारने वाला कै गो है, 16 गो उपग्रह है, समझे। अब आगे देखिए, सबसे बड़ा उपग्रह जो 16 में गैनीमेड है। 16 में कहते सबसे, अब सारे ग्रह के पास जितने उपग्रह हैं ना, उसमें से सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है, बृहस्पति के पास है। कौन ग्रह है, गैनीमेड। क्या है, गैनीमेड। यहाँ ध्यान दीजिए, लिख दिए यहाँ पे, गैनीमेड है। तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, गैनीमेड, और सबसे छोटा डिमोस। डिमोस किसके पास है, मंगल के पास है। मंगल के पास 2 उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह कौन है, डिमोस। परीक्षा में कहीं एग्जाम में पूछेगा कि सबसे छोटा उपग्रह डिमोस और सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, अरे यही गैनीमेड है। अब देखिए आगे,
इस पर जो हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा पाया जाता है, इसमें जो है वह इसके वायुमंडल में जो है हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा पाया जाता है। किसमें? बृहस्पति में। शनि ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टर्न। समझे? अब आगे देखिए, शनि ग्रह के पास जो है ना 7 गो छाला है। 7 गो छाला का मतलब समझ क्या? छाला का मतलब 7 गो माला, 7 गो माला बने हुए है। कौन? शनि ग्रह। 7 गो उपग्रह, देखिए 7 गो छलों वाला उपग्रह है किसके पास? शनि के पास। और 7 गो छाला है, यानी 7 गो उसमें सीधा समझिए 7 गो माला पहना हुआ है। कौन? शनि ग्रह। तो 7 गो शनि ग्रह है, इसके इधर है ऐसे ऐसे कर करके क्या गो है? 7 गो है। समझे कि नहीं? तो 7 गो छाला है किसके पास? शनि ग्रह के पास। समझे? अब आगे देखिए, तो 7 गो छाला है, उसका नाम होना चाहिए ना भाई। एगो छाला के ABCDEFG ABCD नाम रख दिया है, पहले के AB सीरियल नाम रख दिया है, सीरियल से। तो 7 गो छाला है किसके पास? शनि ग्रह के पास। वो छाला क्या है? अरे भाई वो छोटे छोटे ग्रह के टुकड़े हैं किसके? यही शनि ग्रह का छोटा छोटा टुकड़ा बचा हुआ है, वो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इसको बाहर नहीं जाने दिया, यानी इसका बाल बच्चा है। किसका? शनि ग्रह का। तो शनि ग्रह का बाल बच्चा कै गो है? 7 गो है। और 7 गो कहने का मतलब 7 गो छाला है। तो 7 गो छाला है ना, हर छाला में जो है ना करोड़ों अरबों मतलब कि ढेला पत्थर जो है ना, इसका टुकड़ा पर समझ रहे हैं, छोटा छोटा जो टुकड़ा उकड़ा है, गर्दा धूल ये सब घूमते रहते हैं 7 गो छाला के रूप में, यानी 7 गो छाला की तरह घूमते रहता है। कौन? शनि ग्रह के पास। शनि ग्रह को लपटे हुआ है कौन? 7 गो छाला लपटे हुआ है। उस छाला का नाम क्या है? ABCDEFG ऐसे करके नाम है 7 का। समझे? अब आगे देखिए, 7 गो छाला है इसके पास, 7 गो माला को पहना हुआ है शनि ग्रह। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टर्न। यहाँ सिंपल समझ। अब आगे देखिए, ये जो इसका है ना 21 गो उपग्रह है इसके पास। कै गो उपग्रह है? 21 गो। अरे वो छाला क्या है? वो इसका 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 शनि ग्रह का छोटा छोटा टुकड़ा है। समझे? और धूल कण बहुत सारा है, वो तो घूमते रहते हैं। छाला के 7 गो छाला बनैले हैं वही सब, यानी माला की तरह समझिए। 7 गो माला पहना हुआ है। समझे? तो छाला है क्या गो? 7 गो। ABCDEFG नाम है उसका। समझे? अब आगे इसके बाद 21 उपग्रह है, यानी ग्रह का चक्कर मार रहा है। तो कौन? उपग्रह। तो इसके पास कै गो उपग्रह है ना? बड़ी खचरा है, ये घूमता है विपरीत दिशा में घूमता है। सब अलगे दुनिया में, ये अलगे दुनिया में विपरीत उल्टा घूम रहा है। समझे? ये फोबो क्या है? एक उपग्रह ही है। तो हम लोग शनि ग्रह के बारे में इतना समझ लिए। क्या समझे? इसके बाद 7 गो छाला है, 7 छाला का ABCDEFG ABCD नाम रख दिया है। अब 21 उपग्रह इसमें है। इसमें टाइटन एगो उपग्रह है जो सबसे बड़ा उपग्रह इसी का, शनि ग्रह का ही उपग्रह है। समझे कि नहीं? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। ऐसे पूछेगा शनि ग्रह का तो क्या बोलेंगे? टाइटन। ऐसे बोलेगा सबसे बड़ा। अरे भाई सबसे बड़ा उपग्रह कुछ नहीं पूछा, खाली बोला सबसे बड़ा उपग्रह था कौन? गैनीमेड। और सबसे छोटा उपग्रह क्या? डिमोस। लेकिन ये पूछेगा शनि ग्रह का सबसे शनि ग्रह में जो 21 उपग्रह है उसमें सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? 21 उपग्रह में कौन है? तो टाइटन। तो टाइटन से याद कर लिए हम लोग। समझे कि नहीं? इसी में फोबो उपग्रह है, वो विपरीत घूमता है। सब अलग दुनिया, यही अलग दुनिया में जा। अब देखिए अरुण ग्रह। देखिए अरुण को इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस। समझे? अरुण ग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस। समझे? अब आगे देखिए, इसको लेटा हुआ ग्रह बोलता है। क्यों? क्योंकि 82 डिग्री झुका हुआ है। 37 डिग्री पृथ्वी झुका हुआ है, आई कितना झुका हुआ है? 82 डिग्री। तो अरुण ग्रह कितना झुका है? 82 डिग्री झुका हुआ है। समझिए कि ऐसे है झुका हुआ। ये हो गया कथी? अरुण ग्रह यानी यूरेनस ऐसे झुका हुआ है। लेटा समझिए 82 डिग्री, समझ रहे हैं ना? समझिए इतना होगा। तो लेटा हुआ ग्रह कौन है? अरुण ग्रह यानी यूरेनस। समझे कि नहीं? तो लेटा हुआ ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? अरुण ग्रह को। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछते रहते हैं ये सब। समझे? इस पर जो मीथेन की मात्रा पाया जाता है। क्या? मीथेन की मात्रा। समझे कि नहीं? इस अरुण ग्रह पर क्या चीज़ की मात्रा अधिक पाया जाएगा? मीथेन। मीथेन गैस होता है। अब आगे देखिए, मीथेन देखिए मीथेन का क्या होता है? जब गोबर वोबर में से मीथेन उसे निकलता है, गोबर गाय का गोबर हो, भैंस का गोबर, जब कुछ भी गोबर हो उसमें से क्या निकलता है? मीथेन निकलता है। सिंपल समझे कि नहीं? तो अरुण ग्रह पर क्या पाया जाएगा? मीथेन की अधिकता पाया जाएगा। अब आगे देखिए, ये जो पूरब से पश्चिम घूमता है, इधर से देखिए, इधर से 2 नंबर है कि नहीं? वरुण के बाद इधर 2 नंबर पर ही है। इधर से 2 नंबर अरुण और उधर से शुक्र 2 नंबर से।
दोनों 2 नंबरिया को देखिए कितना थी है, ये उल्टे घूमेगा किधर, पूरब से पश्चिम, और सब ग्रहवा घूमता है पश्चिम से पूरब, तो ये घूमता है किधर, पूरब से पश्चिम। तो इधर सूर्योदय कहाँ होगा, पूरब में कहाँ होगा, पश्चिम में होगा। पूरब से पश्चिम घूम रहा है, इधर कहाँ होगा, पश्चिम में वो सूर्योदय होगा। यहाँ कहाँ, अरुण ग्रह पर। कौन सा ग्रह पर, अब पूछा कौन सा ग्रह पर जो है सूर्योदय जो है पश्चिम में होता है, कौन सा, अरुण ग्रह पर। एक और ग्रह है कौन, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह भी, वहाँ भी सूर्योदय कहाँ होगा, पश्चिम में ही होगा। क्यों, क्योंकि पूरब से पश्चिम घूम रहा है, तो पूरब से पश्चिम होगा तो पश्चिम में सूर्योदय होगा। लेकिन हमारा पृथ्वी किधर घूमता है, पश्चिम से पूरब, तो पश्चिम से पूरब घूमा तो पूरब में सूर्योदय होगा। ये घूम रहा है पूरब से पश्चिम, तो पश्चिम में सूर्योदय होगा कहाँ, मंगल ग्रह, सॉरी अरुण ग्रह पर। सिंपल समझ गए। हमारे यहाँ कहाँ होता है सूर्योदय, पूरब की ओर उगता है कि ना सूरज, तो हम लोग का सूर्योदय कहाँ हो, किधर किस दिशा में होता है, पूरब। अब मंगल अरुण ग्रह पर कौन किधर होगा, पूरब पश्चिम में होगा, सॉरी पश्चिम में होगा कहाँ, अरुण ग्रह पर। यहाँ समझ गए हम लोग अच्छा। अब आगे देखिए, इस ट्रिटेनिया उपग्रह सबसे बड़ा है। इसमें जो है देखिए भाई, अरुण ग्रह के बाद जितने उपग्रह है ना, इसमें सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटेनिया, सिंपल याद रखिए। अब ट्रिटेनिया याद रखिए, सबसे बड़ा उपग्रह अरुण ग्रह के पास जो उपग्रह है, सारे उपग्रह में से सबसे बड़ा कौन है, ट्रिटेनिया। इसमें सबसे बड़ा कौन है, फीबो, समझे कि नहीं, 2100 में कौन, फीबो। इसमें जितना उपग्रह है ना अरुण के पास, उसमें सबसे बड़ा कौन है, ट्रिटेनिया उपग्रह, समझे कि नहीं। अब आगे देखिए, इसका खोज जो है ना किसका, और अरुण ग्रह का जो है विलियम हर्शल ने किया था 13 मार्च 1781 में किया था। 13 मार्च 1781 में विलियम हार्वे ने किसका खोज किया था, अरुण ग्रह का। कौन, विलियम हार्वे। कौन, कब, 13 मार्च 1781 में किया था। कौन, विलियम हर्शल, सॉरी विलियम हर्शल ने। वरुण को इंग्लिश में बोलते हैं नेपचर। वरुण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेपचर बोलेंगे। वरुण के जो 164 वर्ष लग जाता है लगभग परिक्रमा करने में। कितना दिन, 164 वर्ष, यानी सूर्य का परिक्रमा करने में वरुण को कितना लग जाता है, 164 वर्ष लग जाता है, समझे कि नहीं। अब आगे देखिए, इस पर भी है जो मीथेन की मात्रा पाया जाता है। वो अरुण पर भी मीथेन की मात्रा पाया जा रहा था, इस पर भी क्या पाया जाएगा, मीथेन की मात्रा। इस मीथेन के कारण यह नीला दिखता है। तो अरुण भी कैसा दिखेगा, नीला, और ये भी कैसा दिखाएगा, नीला। और देखने में कैसा, कलर कैसा होगा, नीला। तो नीला ग्रह वरुण और अरुण ग्रह भी नीला दिखता है, यह भी दिखता है, नीला ही दिखता है, समझे कि नहीं, किसके कारण, मीथेन के कारण। अब आगे देखिए, ये जो हम पीछे अरुण में जो बोले हैं सबसे बड़ा उपग्रह, वो टाइटन नहीं है, टाइटन इसमें है। सब वरुण का सबसे जो है ना बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है इसमें, वो हम गलती बोलती हैं उसमें, टाइटन, समझे। अब आगे देखिए, वरुण को इंग्लिश में बोलते हैं नेपचर, ठीक है। नेपचर यानी वरुण जो है 164 वर्ष लगा देता है, लगभग 164 वर्ष लगाता है परिक्रमा करने में, किसका, सूर्य का, समझे। अब आगे देखिए, इस वरुण पर जो है मीथेन की मात्रा पाया जाता है, इसके कारण यह नीला दिखता है। कैसा दिखता है, नीला। मीथेन के कारण कैसा दिखेगा, वरुण नीला। अरुण पर भी मीथेन की मात्रा पाया जा रहा था, तो अरुण भी कैसा दिखेगा, नीला दिखेगा, और वरुण भी कैसा दिखेगा, नीला। किसके कारण, मीथेन के कारण। अब आगे देखिए, अब इस वरुण का जो है सबसे बड़ा उपग्रह जो है, जितना उपग्रह है उसमें जो है ट्राइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन से याद, टाइटन सबसे बड़ा घड़ी का ब्रांड है, टाइटन है कि नहीं, ये क्या है, ट्राइटन है, समझे। तो टाइटन से याद कर लिए, ट्राइटन। तो सबसे बड़ा उपग्रह किसका, वरुण के जितने उपग्रह हैं उसमें ट्राइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, यहाँ समझिए। अब आगे देखिए, इसका जो खोज किए थे 1846 में किए थे, कौन, जॉन गार्ले ने खोज किया था, किसका, वरुण ग्रह का खोज किया था। कौन, जॉन गार्ले ने, कब, 1846 ईस्वी में, समझे कि नहीं। अब आगे देखिए, अब परिक्रमा करता है 165 वर्ष में। वरुण जो है सूर्य का परिक्रमा करेगा कितना, 165 वर्ष। अरे भाई दूर है, सबसे वरुण लास्ट में है, तो अब कोई नज़दीक रहेगा तो जल्दी परिक्रमा कर लेगा, और कोई दूर रहेगा तो लेट लगेगा कि नहीं। इसको कितना लग जाता है, 165 वर्ष लग जाता है परिक्रमा करने में सूर्य का। तब तक ले, जय हिंद।